जी नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अशोक कुमार मंडल, रहने वाले दरभंगा बिहार से। और आज सर हम कुछ ख़ास विषय पे आप लोगों से चर्चा करना चाहेंगे। और विषय ये है कि हम सभी लोग ग्राहक हैं और हम सभी लोग अपने दैनिक ज़िंदगी में जो हमें चाहिए सुबह से शाम तक यूज़ होने वाला जो भी प्रोडक्ट है हम सभी लोग कहीं न कहीं से खरीदते हैं। और जब हम किसी भी वस्तु का खरीदारी करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो ऐज़ ए हम ग्राहक होते हैं। और हम सभी ग्राहक अगर अपने ज़रूरत का सामान कहीं कर खरीदते हैं तो वो खरीदते हैं खुदरा दुकान में, एक रिटेलर से। और जिस दुकान में खरीदते हैं वो दुकान वाले खुद कोई भी सामान नहीं बनाते हैं। अब हम एक बात बताना चाहेंगे कि हम जिस दुकान से परचेज़ करते हैं, हम जिस दुकान से खरीदारी करते हैं, वो दुकान वाले अपने घर पे कोई भी सामान नहीं बनाता है। ये बात आप लोग भी जानते होंगे। और हम भी आपको बता देना चाहेंगे कि ये डायरेक्ट लाता है होलसेलर से, होलसेलर लाता है डीलर से, डीलर लाता है एजेंट से, और एजेंट का कनेक्शन डायरेक्ट एक कंपनी से होता है। अब सोचने वाली बात है सर कि हम सभी लोग ग्राहक तो हैं, सामान तो आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीद पाते। एक चेन बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, जिस सिस्टम के तहत आज हमारे आपके अपर पूर्वज भी इसी तरीके से सामान को परचेज किए और हम और आप भी इसी तरीके से परचेज कर रहे हैं। तो आज हम सर आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि आज तक हम और आप इस बातों के ऊपर कभी नहीं सोचे, कभी नहीं ध्यान दिए कि हम और आप जो पैसा खर्च करते हैं वो अपना ही पैसा होता है। खुद अपने मेहनत के दम पे हम और आप जो पैसे अर्न करते हैं उसी पैसे को खर्च करते हैं। अपने परिवार में जो भी सामान का ज़रूरत है वो कहीं न कहीं से हम और आप लाते हैं। एक बात हम और बता दें सर कि आज अगर हम और आप 100 रुपया अगर कहीं खर्च करते हैं, जिसमें से जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट हम और आप परचेज करते हैं उस कंपनी को कितना मिलता है आज तक हम और आप कभी गौर नहीं किए। लेकिन हम आपको बता देना चाहेंगे कि आज अगर हम 100 रुपया एक खुदरा दुकान के पास खर्च करते हैं, जिसमें से क्या होता है सर, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखा रहता है उसका 55% कंपनी को चला जाता है, बाकी के 45% इस बीच में रह जाता है, ये बीच वाले के घर में चला जाता है। और ये बीच वाले कौन सब होते हैं सर, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम सभी लोग एक ग्राहक हैं। और ग्राहक कोई भी सामान एक खुदरा दुकान से परचेज करता है, खुदरा वाले होलसेलर से लाता है, होलसेलर डीलर से लाता है, डीलर C&F एजेंट से लाता है, और एजेंट डायरेक्ट कंपनी से लाता है। अब इतने सारे लोग के रहते हुए भी कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि एक्स्ट्रा एक व्यक्ति को और रखते हैं, जिसको कहा जाता है प्रचारक यानी एडमैन। और एक बात समझ लीजिए सर कि वो एडमैन जो होता है वो खास व्यक्ति होता है, आम व्यक्ति नहीं होता है। खास व्यक्ति को ही रखा जाता है जिसको एक फ़ोटो देखने के बाद एक बच्चा भी उसको पहचान सके, स्टार पर्सन जिसको हमारा बोल सकते हैं। आज देखिए सर ये जो तरीका है ये बरसों पुराना तरीका है। इस तरीके को कहा गया है परंपरागत व्यापार, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन आज समय बदल रहा है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ हम लोगों को देखने को मिला है कि परिवर्तन बहुत सारे चीज़ में हुआ है। एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि आज से वर्षों पहले हमारे आपके गांव में, हमारे आपके घर के बगल में, हमारे आपके शहर में पीसीओ बूथ चलता था। लेकिन आज वो पीसीओ बूथ हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है? ना तो हम जा कर के बंद किए, ना तो आप जा कर के बंद किए, वो ऑटोमेटिक है, अपने आप बंद हो गया। इसका वजह एक ही है कि उससे अच्छा फैसिलिटी, उससे अच्छा सिस्टम आज हमारे आपके जो है सो बीच में आ चुका है, जिसको मोबाइल के नाम से हम और आप जानते हैं। तो पहले क्या था सर, छोटा वाला मोबाइल आया, फिर उसके बाद उससे बड़ा वाला मोबाइल आया, फिर आज के जो दौर चल रहा है इसमें जो है बहुत ही अच्छा वर्जन का, बहुत ही अच्छा एंड्रॉयड सेट सब आ गया है, जो मोबाइल से ही आप पूरी दुनिया में जहाँ चाहेंगे, जब चाहेंगे, जिस वक्त में चाहेंगे बहुत बड़ा काम को अंजाम दे सकते हैं। ठीक उसी तरह
जिस तरीके से हमारा आप खरीदारी पहले करते थे उस तरीके में भी परिवर्तन आया है। तरीका अब क्या है सर कि नमक हमारा आप पहले भी खाते थे, तेल पहले भी यूज़ करते थे, साबुन पहले भी लगाते थे, कपड़ा पहले भी पहनते थे, ईटीसी जो भी हम लोगों को ज़रूरत है कहीं न कहीं से हम लोग निश्चित रूप से खरीदारी करते हैं। और जब हम लोग अपना पैसा खर्च कर ही रहे हैं तो खर्च से आपको अगर आमदनी आना चालू हो जाए तो कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा सर। आज से कुछ वर्ष पहले हमें भी कोई इस सिस्टम के बारे में बताए थे, जानकारी दिए थे कि आप अपने खर्च करने का तरीका बदल लीजिए और आपको खर्चा से इनकम आएगा। तो उस वक़्त हमें ये बात समझने में नहीं आया, हमारे को समझ में नहीं आया। लेकिन हमें एक ही चीज़ की जानकारी जो है सो देने के बाद हमको एक ही चीज़ पता चला और हम एक ही चीज़ अपने आप को समझ सकें कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ हमें अपना विचार को बदलना है। और विचार क्या बदलना है कि हम जो पुराने तरीके से पुरानी दुकान से अपने घर का सामान परचेज़ करते थे, खरीदते थे, उस पुराने दुकान को छोड़ करके और नए दुकान से लाना चालू कर दिया। और नया दुकान क्या है सर, इसको कहा जाता है डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। आज देखिए कि आपको पता है, हम बता चुके हैं कि कोई भी सामान जो हम पर आप अपने घर में लाते हैं वो कहीं न कहीं कंपनी में बनता है और एक आम ग्राहक डायरेक्ट किसी भी कंपनी से सामान परचेज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है सर डायरेक्ट सेलिंग में कि डायरेक्ट कंपनी हम लोगों को डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, कोई भी वस्तु जो अगर हम छोटा सा बात बताएं कि अगर आप नमक लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको कंपनी से मिलता है। और यहाँ क्या होता है, ना तो ग्राहक, ना तो रिटेलर होते हैं, ना तो होलसेलर होता है, ना डीलर होते हैं, ना एजेंट होता है, ना प्रचारक होता है। यहाँ क्या है कि डायरेक्ट कंपनी एक हमारे आपके शहर के 1-2 किलोमीटर हट करके हमारे आपके गांव में भी हो सकता है, अपना एक पिकअप सेंटर जैसे पीयूसी को निर्माण करता है। वो पीयूसी डायरेक्ट कंपनी का होता है और वहाँ से हमारा आप आम आदमी डायरेक्ट अगर कंपनी से हम आप उस पीयूसी से जुड़ते हैं, जहाँ हम लोगों को क्या एक अपना प्रूफ सबमिट करना होता है, आधार, अपना बैंक अकाउंट, और वहाँ से हम लोगों को कंपनी एक रेफरेंस नंबर जनरेट करती है जिसके माध्यम से हम और आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात सर ये है कि परचेज तो हम लोग पहले भी करते थे और परचेज अब भी करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है सर कि पहले हम लोग खरीदारी तो करते थे लेकिन हम लोगों का कोई ना तो आधार लिया गया था, ना ही कोई बैंक लिया गया था, ना ही कोई बैंक अकाउंट, ना कोई मोबाइल नंबर। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ से जैसे ही हमारा परचेजिंग स्टार्टअप करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को अपना आधार देना होगा, बैंक अकाउंट देना होगा, मोबाइल नंबर देनी होगी और ये सारा चीज़ देने के बाद कंपनी के माध्यम से हम लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिलता है जिस नंबर के तहत हम आप परचेज करते हैं। और यहाँ कोई भी सामान जब हम परचेज करेंगे तो पहले क्या था पुराना तरीका में सर कि हम लोगों को एमआरपी पे लेना होता था, जितना प्रोडक्ट की दाम लिखी रहती थी उतना में हम लोगों को मिलता था। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोगों को एमआरपी से 10 से 20% डिस्काउंट हो जाता है, जो कि एट ए टाइम काउंटर पे ही हो जाता है। उसके बावजूद हम लोग जो भी पैसे खर्च करते हैं उसका 55% कंपनी को मिलता है और बीच के जो 45% पैसे हैं जो पुराने तरीका में बिचौलिए के घर में चला जाता था, वही 45% पैसा नए तरीका में एक आम ग्राहक के घर में वापस आ जाता है। अब देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि खर्च से हम लोगों को इनकम आना चालू हो जाता है। जिस पैसे को पहले हम लोग खर्च कर देते थे, जो कि हमारा आपका पैसा खर्च होता था और किसी और का इनकम हो जाता था, वही यहाँ विपरीत है। यहाँ हमारा आप अपने ज़रूरत का कोई भी सामान अगर खरीदते हैं तो हम लोगों का पैसा खर्च नहीं बल्कि हम लोगों का पैसा टर्नओवर में बदल जाता है। हम बताना चाहेंगे सर कि नए तरीके से ख़रीदारी करने के साथ साथ हम लोगों को और भी फ़ायदे मिलते हैं, जिस फ़ायदे के बारे में हम बताना चाहेंगे कि फ़ायदा नंबर 1 है कि जैसे ही हम और आप खरीदारी करते हैं तो कोई भी सामान 10 से 20% छूट पे हम लोगों को मिलता है। दूसरी है कि 100% हम लोगों को शुद्ध सामान दिया जाता है जिसकी कंपनी मनी बैक गारंटी भी लेती है
और जैसे ही हम लोग शुद्ध सामान इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और तीसरी बेनिफिट है सर कि यहाँ जो भी सामान हम लोगों को मिलता है वो वाजिब मूल्य पे मिलता है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर हम पीयूसी से लेंगे तो वहाँ एक जैसा ही रेट लगेगा। जो रेट हमारे ज़िला में रहेगा, हमारे पंचायत में रहेगा, वही ऑल ओवर इंडिया में एक जैसा ही रेट रहता है। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि एक जैसा रेट ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों के लिए जो है निर्धारित किया गया है। उसके बाद का जो फ़ायदा है सर कि हम लोग जो भी सामान परचेज करते हैं उस सामान के ऊपर पुराने तरीके में भी हम लोग एमआरपी दे करके परचेज करते थे, लेकिन यहाँ नए तरीके में हम लोग 10 से 20% छूट पे हम लोगों को मिलेगा। और बाकी जो भी उसमें टैक्स होगा, गवर्नमेंट का जो टैक्स और वैट होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है सर कि एक आम व्यक्ति, एक आम ग्राहक एक नमक खा करके अपने राष्ट्र को भी मदद कर सकता है। इसमें राष्ट्र का भी मदद जो है सो हम लोग को करने का मौका मिलता है और निश्चित रूप से हर एक नागरिक को करना चाहिए। तो ये बहुत ही गर्व की बात है सर हम लोगों के लिए। और इसके बाद का जो फ़ायदा है कि हम लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, पहले भी करते थे, पुराने तरीके से भी खर्च करते थे, लेकिन पुराने तरीके में क्या होता था कि हम लोगों का कोई भी पैसा खर्च तो होता था लेकिन हम लोगों का बिजनेस नहीं होता था, टर्नओवर नहीं होता था, वो किसी और का फ़ायदा हो जाता था। लेकिन नए तरीके में क्या है सर कि जैसे ही हम लोग पैसा को खर्च करते हैं तो वहाँ से हम लोगों का पैसा इस्तेमाल होना चालू हो जाता है, हमारा अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और उस बिजनेस का 10 से 32% तक जो रिटर्निंग आएगा, हम 45% की जो बात बताए हैं, 10 से 32% तक जो रिटर्निंग आएगा वो सिर्फ़ व सिर्फ हम लोगों को सामान खरीदने से, सामान यूज़ करने से, अपने घर में 100% अगर प्रोडक्ट जो हमें ज़रूरत है उसको अगर हम ला करके यूज़ करते हैं तो 10 से लेकर के 32% तक जो हम लोगों को रिटर्निंग आता है सिर्फ़ व सिर्फ ख़रीदारी करने से। और उसके बाद का जो फ़ायदा है, पाँचवा फ़ायदा, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा सर कहा जाए उसको, इसलिए कि हम और आप एक आम व्यक्ति हैं और आम व्यक्ति का पहचान बहुत बड़ा नहीं होता है, उसका पहचान जो है सीमित होता है। लेकिन पुराने तरीके में क्या है कि कंपनी जो ऐड करवाती है वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी लोगों से करवाती है, लेकिन यहाँ नया कंपनी जो है, नया तरीका का जो सिस्टम जो है, ये जो है सो एक आम व्यक्ति को, जिनको कोई भी नहीं पहचानते हैं, उनका पहचान बहुत बड़ा नहीं होता है, उन्हें ये ऑथोरिटी जो है प्रोवाइड करती है कि आप जिस सामान को यूज़ करते हैं, जिस सामान को आप अपने घर में लाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, वो सामान आपको कैसा लगा उसके बारे में भी आप बता सकते हैं किसी और को। इसका आप जो है प्रमोशन कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, किसी और को प्रेरित कर सकते हैं। इस सामान से जो आपको लाभ मिला है उसके बारे में आप किसी और को भी बता सकते हैं। अब देखिए सर कि यहाँ जाने अनजाने में हम सभी लोग कहीं न कहीं किसी न किसी का प्रमोशन तो करते आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम और आप खुद किसी के बारे में जानकारी शेयर ना करते हों, किसी का प्रमोशन ना करते हों। इतना काम ऑलरेडी हम सभी लोग करते हैं। लेकिन यहाँ बहुत ही गर्व और हर्ष की बात है सर कि यहाँ जिस सामान को हम यूज़ करते हैं उसी सामान का ऐड भी कर सकते हैं, उस सामान के बारे में किसी और को भी बता सकते हैं, जिसका रिटर्निंग भी हमको 13% मिलता है। 32% हमको सिर्फ व सिर्फ खाने से मिलता है और 13% हम लोगों को बताने से मिलता है। तो अब देखिए सर ये एक आम व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा उपलब्धि है, जिस उपलब्धि के दम पे हर व्यक्ति, हर एक आम व्यक्ति अपना बेहतर करियर का निर्माण कर सकता है। और छठी बात जो हम आपको बताएंगे सर कि एक तरफ क्या है सर, हम लोगों को सामान खाना है, दूसरी तरफ क्या है कि बताना है। और उसके इतना काम अगर हम एक सभी लोग अपने जीवन में अगर इस चीज़ को उतारते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों का एक बेहतर कैरियर जो है सो यहाँ से निर्माण होता है। जिस कैरियर को कहा जाता है सर कि इसमें रॉयल्टी आती है, इसमें टेक्निकल आता है, इससे भी बहुत बड़े बड़े लेवल हैं। तो निश्चित रूप से हम मैसेज यही देना चाहेंगे
कि हम सभी लोग इस दुनिया में अपने रोज़ का ज़रूरत का जो भी सामान है कहीं न कहीं से परचेज़ करते हैं। अगर इस नए तरीक़ा से अगर किया जाए तो हर किसी का निश्चित रूप से तकदीर और तस्वीर जो कहा गया है वो बदल सकता है। नमस्कार, जय आरसीएम। इसी बातों के साथ हम अपने बातों को विराम देंगे। इस वीडियो में सर हम आप लोगों से इतना ही बताना चाहें। अगली बार पुनः फिर हमको मौका मिलेगा तो इससे ज़्यादा कुछ लेकर के हम आप लोगों के बीच आएंगे।